सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। अडोल्फ हिटलर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि सत्य और झूठ में ज़्यादा फर्क नहीं होता। फर्क होता है सिर्फ रेपिटेशन का, दोहराव का। यानी कि अगर एक झूठ को बार बार बोला जाए तो वो आम लोगों के लिए सत्य बन जाता है। पर यह बात लागू उन पर नहीं होती जो स्पिरिचुअल पाथ पर काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं। पर जो आम लोग होते हैं वो बार बार रेपिटेशन से उन्हें जो भी कुछ बताया जाएगा वो धीरे धीरे उनको सत्य मान लेंगे। ये एक तरह से हिप्नोसिस हो जाती है, सजेशन हो जाती है उनके लिए। और हमें इस बात से बच के रहना चाहिए। ऐसा हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए कि हम बार बार एक ही झूठ को सुनते रहें और बाद में उसी को सच मान लें। अब इसी की रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जी होते हैं, ये कहानी ओशो जी ने सुनाई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो उनकी एक बार डेथ हो जाती है। वो जर्नलिस्ट होते हैं, तो जब डेथ हो जाती है तो वो हेवन पे जा रहे होते हैं। हेवन का दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं, दरवाज़ा खुलता है तो जो अंदर से गार्ड निकलता है हेवन का, तो वो कहता है तुम तो जर्नलिस्ट हो? वो कहता है हाँ। तो वो कहता है कि अरे जर्नलिस्ट के लिए सारी जो जगहें थी यहाँ पे सिर्फ 12 पोस्ट थी जर्नलिस्ट की, और एक तुम आ गए, तो अब तुझको ये हेवन मिल नहीं सकता, तुझे हेवन छोड़ना होगा क्योंकि 12 जर्नलिस्ट ऑलरेडी है। और मैं तुझको ये भी बता दूं कि हेवन में कोई न्यूज़पेपर पढ़ता भी नहीं है जर्नलिस्ट की, यहाँ पर कोई ज़रूरत भी नहीं है। सो यहाँ पे जो जर्नलिस्ट ऑलरेडी हैं वो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है, वो बेरोज़गार हैं, उनको तो पहले कोई काम नहीं मिल रहा। सो तुम्हारा यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही कोई वैकेंसी है। तो मुल्ला नसरुद्दीन जी कहते नहीं कहते सर आप मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे स्वर्ग में ही रहना है। तो जो गार्ड होते हैं हेवन के वो थोड़ी देर सोचते हैं, फिर वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अगर तुमको अंदर आना है तो तुझको किसी तरीके से कोई एक बंदा 12 जर्नलिस्ट से कोई तुझे नर्क की ओर भेजना होगा, वहाँ पर अट्रैक्ट करके, चाहे कैसे करो, झूठ बोलो सत्य बोलो। अगर ऐसा हो गया तो तुझको स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। तो मुल्ला नसरुद्दीन जी कहते ठीक है। तो वो कहता है कि मैं फिर ऐसा कह देता हूँ कि जो नर्क है वहाँ पर एडिटर की पोस्ट निकली है, सब एडिटर्स की पोस्ट निकली हैं, जर्नलिस्ट की पोस्ट निकली हैं, और वहाँ पर जो अखबार है वो भी बड़ा बिकता है। हाँ, वो जो गार्ड कहता हाँ, कहता ये बात सही है, कहता वहाँ पर जो नर्क है वहाँ पे न्यूज़पेपर बहुत बिकता है, वहाँ पर लोगों को गॉसिप पसंद है, खबरें पढ़ना पसंद है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये बात सही है, कहता बहुत ही परफेक्ट तरह की र्यूमर रहेगी, तुम ये अफवाह फैला दो। वो कहता ठीक है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने स्वर्ग में ये सारी अफवाह फैला दी कि वहाँ पर बहुत ही अच्छी सैलरीज पर अच्छी पोस्ट निकली पड़ी हैं, एडिटर्स की, सब एडिटर्स की, और वहाँ पर अखबारों की, जर्नलिस्ट की सख्त ज़रूरत हो रखी है। तो अफवाह सारी फैला देता है। तो जब थोड़ी देर बाद मुल्ला नसरुद्दीन फिर स्वर्ग लौटता है और गार्ड से पूछता है, वो कहता है गार्ड जी, सर जी, आप ये बताइए कि अफवाह तो मैंने फैला दी, तो क्या कोई एक जर्नलिस्ट वहाँ पे नर्क पे चला गया ताकि मैं फटाफट एंटर कर जाऊँ? तो जो गार्ड होता है वो फटाफट उसे पकड़ के अंदर कर लेता है और स्वर्ग का गेट बंद कर देता है, यानी कि मुल्ला नसरुद्दीन को स्वर्ग के अंदर रख लेता है। वो कहता अब मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा। तो वो कहता क्यों? वो कहता 12 के 12 जर्नलिस्ट ही नर्क में भाग गए, अब तू ही रह गया। तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन थोड़ी देर सोचता है, फिर वो कहता है कि सर मुझे भी जाने दीजिए। वो स्वर्ग का दरवाज़ा पीटने लगता है, वो कहता है कि मुझे भी जाने दीजिए। वो कहता क्यों? वो कहता अगर 12 के 12 ही यहाँ से भाग निकले तो इसका मतलब उस बात में कोई तो दम होगा, इसलिए तो वहाँ पे सारे भाग निकले, तो मुझे भी वहीं जाना है। वो कहता अरे पागल, ये अफवाह तूने ही तो बनाई थी। वो कहता वो नहीं मुझे पता, अगर सारे के सारे भाग गए तो बात में कोई ना कोई दम तो ज़रूर होगा, दरवाज़ा खोलिए और मुझे भी जाने दीजिए। तो ये थी सारी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको हंसी भी आई होगी और सुन के मज़ा भी आया होगा। तो बात सिर्फ यही है, इसमें समझने वाली बात यही है, जो मुल्ला नसरुद्दीन जी थे, पहले उन्होंने झूठ बोला, सारे लोगों को कन्विंस करवाया, वो बार बार उसी झूठ की रेपिटेशन होती गई। फिर उसने देखा कि 12 बंदे
जब 12 बंदों ने उस चीज़ को सच मान लिया तो ये अलग तरह का प्रेशर उसके दिमाग में आ गया कि अगर ये 12 बंदों के लिए सच है तो मेरे लिए भी सच ही होगा। तो वो उसी बात को फिर उसने सच मान लिया और उसको कहने लगा कि मुझे स्वर्ग से बाहर निकलने दीजिए। तो यही हमारी ज़िंदगी में होता है कि अगर हम किसी को बार बार झूठ बोल रहे हैं, सपोज करो, तो एक टाइम ये भी आएगा कि हमें अपना ही झूठ सत्य लगने लगेगा। और ऐसा हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है, पर हमने इन्हीं चीज़ों से बचना है अगर स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।